पहले सिमरी बख्तियारपुर की जनता को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और नव वर्ष में हर एक विधानसभा में मुझे जाना है, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर भी आने का मौका मिला। और यहाँ पर टंगराही में जो बन रहे निर्माणाधीन जो पुल है, हम लोगों ने वहाँ स्थानीय लोगों के साथ निरीक्षण किया। उसके अलावा हम लोग झारा पंचायत गए थे, जहाँ पर रोड की बहुत दयनीय स्थिति, लगभग 12-12.5 किलोमीटर जो सड़क है वो बिल्कुल चलने योग्य नहीं, और माताओं की जो पीड़ा है वो सुनने को मिली। अभी तक केवल सुना था कि वहाँ की सड़कें खराब है, आज महसूस करके और उनकी पीड़ा को अपनी आंखों देखकर ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि उनकी पीड़ा को इतने लंबे समय तक जो उन्होंने संघर्ष झेला है, क्यों नहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर पहल किया, ये चिंता का विषय है। लेकिन शिकायत से परे मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि आगामी 2 से 3 महीना के अंदर हम लोग उसकी स्वीकृति को कराकर और उसके रोड के निर्माण के कार्य को यथाशीघ्र शुरू कराएंगे। इसके अलावा वहाँ एक पुल के भी निर्माण की बात थी, विद्यालय के भी निर्माण की बात थी, लेकिन प्राथमिकता में पहले सड़क वहाँ हम लोग कराएंगे, फिर आगे के विषयों को भी हम लोग करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर बाकी सभी विधानसभाओं में मुझे लगता है कि यदि सबसे पिछड़ा कोई विधानसभा है तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है। इसीलिए आज झारा पंचायत की स्थिति को देखते हुए ये भी तय किया गया है कि चाहे महीने में 1 बार ही सही, 2 बार ही सही, लेकिन क्योंकि 6 विधानसभा है, सभी विधानसभाओं में जाना है, तो हम लोग 100% अब प्रत्येक माह कम से कम 1 बार तो ज़रूर, और जब 1 बार आएंगे तो 2 दिवसीय 2 दिन के दौरे के हिसाब से मंगाएंगे, ताकि 2 दिन हम लोग 3 दिन महीना में इस विधानसभा में हम लोग ज़रूर दें और इसकी समस्याओं को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से स्वीकृत कराकर इसको कैसे हम लोग पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए अपना 100% हम लोग प्रयास करें। सिमरी बख्तियारपुर की बहुप्रचलित मांग थी, पिछले बार भी आप आए थे, तो वैशाली एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर बहुत ही यहाँ समस्या है, उसको लेकर अब तक क्या पहल की गई? देखिए, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रेन का ठहराव और रेलवे की योजना यदि किसी लोकसभा में आई तो वो खगड़िया लोकसभा में लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ट्रेन का ठहराव हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। जहाँ तक वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की बात है, हमने माननीय मंत्री जी से ही बात की थी, हम लोगों ने DRM साहब से ही बात की थी और ऊपर स्तर से भी बात की थी। तो वहाँ पर ये विषय एक निकल कर आया कि जो यहाँ सिमरी बख्तियारपुर से पहले जो ट्रेन का ठहराव है, तो जो दूरी है वो बहुत कम होने के कारण यहाँ ठहराव नहीं हो पा रहा है, तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था उसकी ये की जाएगी, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो हम लोग को वैशाली से उम्मीद है कि भैया हम लोग यहाँ से वैशाली की ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे, उस जगह के लिए हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी वैशाली अगर नहीं ठहराव होगा तो वैशाली के जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हम लोग यहाँ सुनिश्चित कराएंगे, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं। सर, वैशाली अब सुपरफास्ट नहीं रही, वैशाली प्रीमियम ट्रेन नहीं रही, वो एक साधारण एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। राजधानी का भी सुपरफास्ट का दर्जा समाप्त हो गया। उस हिसाब से तो सिमरी बख्तियारपुर वैशाली के ठहराव में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको ट्रेन चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था हम सुनिश्चित करा के आपको देंगे, जो समय आपको चाहिए उस समय के आसपास देंगे। तो इसमें हम लोग को किसी एक विषय को लेकर हम लोग को रिजिड नहीं होकर कि हमको वैशाली में ही चढ़कर दिल्ली जाना है, हम तो प्रयास करेंगे कि भैया उससे ही आप लोग को चढ़कर भेजें। लेकिन यदि किसी कारण से हम लोग को टेक्निकल चीज़ों को भी समझना होगा, जो रेल मंत्रालय, क्योंकि अब तक जो रेल मंत्रालय लगभग 700-800 करोड़ रुपए की स्वीकृति सिर्फ रेल मंत्रालय से अपने लोकसभा में लेकर आए, 5-5 ROB लेकर आए हैं, 1.5 दर्जन ट्रेन लेकर आए हैं, 4 स्टेशनों का जीर्णोद्धार को लेकर स्वीकृति हम लोग को मिली है। तो रेल मंत्रालय अपने इतना कुछ खगड़िया लोकसभा को दे रहा है, और उसके बाद एक छोटी विषय जो ट्रेन के ठहराव की, अगर वो हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर किसी कारण से नहीं रुक पाती है तो हम आपको एक्सप्रेस ट्रेन दे देंगे दिल्ली जाने के लिए इसकी जगह पे। तो हमने इसके लिए भी उनको स्वीकृत किया है कि सर आप हमको कोई भी ट्रेन दीजिए, लेकिन हमारे सिमरी बख्तियारपुर से लोगों को जाने में दिक्कत ना हो, और एक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जरूर सुनिश्चित करें। सर, SS-95 का आपने निरीक्षण किया, द्रुत गति से उसका कार्य चल रहा है,
लेकिन एक दशक से जो है NH 107 का निर्माण अभी भी चल रहा है और ये उम्मीद लग रही है कि अगले 5 वर्षों में ये कार्य पूरा नहीं होगा। नहीं तो हमको लगता है कि आप सुने होंगे जब मैंने हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष इस विषय को रखा था तो उन्होंने इस विषय पर जवाब भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि 26 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा। किन कारणों से अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ इस विषय को भी उन्होंने बताया था कि कंपनी के साथ क्या समस्या थी, लेकिन उसका उन लोगों ने समाधान निकाल लिया और 2026 में उसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा, आवागमन सुलभ होगा। खगड़िया से पूर्णिया एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत इसी साल होगी। इसी साल हम लोगों को जो है मेडिकल कॉलेज का भी खगड़िया में शिलान्यास होगा। इसी साल सिमरी बख्तियारपुर में जो है हम लोग एक दो बड़ी सौगात हम लोग लेकर आएंगे, जिसको लेकर अभी बातें चल रही है उद्योग से रिलेटेड भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है। हम लोग लगातार अपने लोकसभा की समस्या को सदन में और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के पास उठाते जा रहे हैं और एक एक करके उस पर स्वीकृति भी लेते जा रहे हैं। मेरी बात है, आप बंगाल और असम का प्रभारी बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या एनडीए में लड़ेगी और कितना सीट पर चुनाव लड़ने का आपके पार्टी का है? हमारे नेता ने पूरे स्पष्टता के साथ कहा है कि उनकी प्राथमिकता वहां पर एनडीए को मजबूत करके बंगाल में बिहार की तरफ प्रचंड जीत दिलाने का संकल्प है। और जब एनडीए पूरी मुस्तैदी से एक होकर चुनाव लड़ता है तो हर जगह परिणाम बहुत सकारात्मक देखने को मिलता है। तो 200 पार के साथ हम लोग बिहार में हैं, 200 पार के साथ हम लोग बंगाल में कैसे आए। हमारी प्राथमिकताएं अभी देश हित में और बंगाल हित में, बंगाल के चुनाव को जीतना, एनडीए को चुनाव को जीतना, यही है। सर, प्रसिद्ध बाबा मटेश्वर धाम में आप पहली बार जब आए थे तो वहाँ पर जो है उसकी रूपरेखा बदलने के लिए 1 करोड़ रुपया देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो सर नहीं, हम फिर आपको इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जब हम वहाँ पर आए थे तो कहा गया था कि सांसद निधि की तरफ से आपकी तरफ से क्या उसमें सहयोग मिलेगा। तो हमने 50 लाख कहा था और उस वक्त जो हमारे अभिभावक और पूर्व यहाँ के सांसद रहे दिनेश बाबू, उन्होंने कहा था कि नहीं 1 करोड़ तक की आपको देनी है। तो मैंने बिल्कुल उनकी बात को उठाया नहीं और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। हमको तो आज भी मंदिर परिसर और आसपास के जो लोग जहाँ भी जो करना है उसके बाद मुझसे कोई संपर्क ही नहीं किया इस विषय को लेकर कि क्या क्या निर्माण करना है। तो मंदिर कमेटी जब हमारे से संपर्क करेगी, जो सांसद निधि का 1 करोड़ रुपये मैं बोला हूँ, उस 1 करोड़ रुपये आज भी मैं अपने शब्दों पर अटल हूँ। ले जहाँ हमको सदुपयोग करना है, तो मंदिर की बात है, पूरा भी दे तो कम है। सर, लगातार आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, लगातार आप एनडीए के लिए प्रचार भी करते हैं विभिन्न राज्यों में जाकर। क्या आप मानते हैं कि यदि सांसद और विधायक एनडीए के क्षेत्र में ना भी जाए तो वे मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि आप क्षेत्र में काफ़ी कम रहते हैं, आप विभिन्न समितियों से जुड़े हुए हैं, कई राज्यों के प्रभारी बने हैं, जिस कारण लोकसभा क्षेत्र में आप समय नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सिमरी बख्तियारपुर में ज़रूर कम समय गया है, लेकिन अभी तक में 127 दिन मैं अपने लोकसभा में हूँ और इसके अलावा लगभग कमेटी मीटिंग और बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि 127 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कमोबेश मैं हर महीना में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपनी लोकसभा में हूँ। तो इससे ज़्यादा अब इससे ज़्यादा समय निकाला जाए एक सांसद के बतौर, ये थोड़ा ज़रूर कठिन है। और जहाँ तक बात रही कि प्रचार प्रसार की, तो ये नहीं करते तो 6 में 5 विधायक हमारे महागठबंधन के थे। हम लोग अगर मेहनत नहीं करते सब लोग, तो आज 6 के 6 विधायक एनडीए के हैं। तो इससे एक सामंजस्य ये स्थापित होता है कि पहले भी हम लोग ये प्रयास करते थे कि सांसद, विधायक, बिहार सरकार, केंद्र सरकार साथ मिलकर जब काम करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरेगा। उसी प्रयास का ये नतीजा है। और जितना समय क्षेत्र में देना है उतना ही समय आप अगर पदाधिकारी के साथ, मंत्री के साथ पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सिर्फ जन्मदिन में और विवाह में और हम लोग हमारे कोई अभिभावक के यहाँ घटना दुर्घटना होगी तो उसमें नज़र आएंगे, लेकिन क्षेत्र में काम नज़र नहीं आएगा। तो यदि विगत 1.5 सालों में लगभग हम लोग 7-8 हज़ार करोड़, 4 हज़ार करोड़ की तो सिर्फ एक सड़क है जो पूर्णिया और खगड़िया पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। पिछले बार लगभग 2,500 करोड़ की हमने बाकायदा पेपर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने पूरा अपना ब्यौरा खुद दिया था। और जब 2 साल जून में पूरा होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि 2 साल में मैंने क्या क्या किया।
तो अगर हम लोग अपने समस्या के समाधान के लिए सांसद को चुने हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसको कुछ समय पटना भी देना होगा, दिल्ली भी देना होगा, पार्लियामेंट में भी देना होगा और एनडीए को भी देना होगा। खगड़िया लोकसभा में 6 विधानसभा है जिसमें सिमरी बख्तियारपुर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जितना समय आप खगड़िया के अन्य विधानसभा में